हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एसएलडी एजुकेशनल अकेडमी। आप सभी को स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एसएलडी एजुकेशनल अकेडमी पे। चलिए साथियों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सेक पेपर जो आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है ना। सेक पेपर जो आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, इसमें आपका जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन रहा है उन सारे तमाम क्वेश्चंस को हम यहाँ पे आज देखने वाले हैं। तो आप लोग कंटिन्यू हमारे साथ बने रहें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, ये जो आपका गेस्ट पेपर है, ये एसएलडी गेस्ट पेपर आपका जो है वो एसएलडी एजुकेशनल अकेडमी जो यूट्यूब चैनल है इसके द्वारा आपका तैयार किया गया है ना। और आप लोगों को यहाँ पे विश्वास रखना है। इस गेस्ट पेपर के अंतर्गत जो भी आपका जो पेपर है, यानी कि सेक पेपर जो आपका है, ठीक है, सेक पेपर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, उसके अंतर्गत जो आपका सिलेबस दिया गया है यूनिवर्सिटी के द्वारा, उस सिलेबस के अनुसार से जो है वो सारा क्वेश्चंस को क्रिएट किया गया है। और जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस था वो सारा इस गेस्ट पेपर में आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि आप पेपर के अंतर्गत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, सभी क्वेश्चंस को हम लोग बारीकी से एक एक करके यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे जो है आपका दोनों ग्रुप का हम क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, है ना। 5 नंबर का प्लस आपका जो है वो 15 नंबर का और 1 नंबर का। तो आप लोग को पता होगा कि ये दोनों जो है वो 1 नंबर का और एक जो आपका यहाँ पे दो क्वेश्चन जो पूछने वाला है 5 नंबर का। ठीक है, ये दोनों आपका ग्रुप ए में आता है और ये आपका 15 नंबर का ग्रुप बी में रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है वो ग्रुप ए और ग्रुप बी, ठीक है, ग्रुप ए और ग्रुप बी दो ग्रुप का क्वेश्चंस यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, ये पेपर जो है आपका 75 नंबर का होने वाला है ना। तो आपको यहाँ पे 75 नंबर का क्वेश्चंस दिखाया जाएगा हूबहू आपका एग्जाम के पैटर्न पे। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो है आप लोग देख सकते हैं, पहला जो होगा वो शॉर्ट क्वेश्चंस होगा, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, जो कि आपका 1 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चंस है। और देखिए 1 नंबर का जो क्वेश्चंस होता है ना, वो आपका या तो 1 वर्ड में पूछेगा या फिर आपका 1 सेंटेंस में पूछेगा। ठीक है, कुछ चीज़ों को यहाँ पे जो है एक्सप्लेन करने के लिए बोल सकता है। तो ये सभी आपका 1 नंबर का है, इसलिए आपको ज़्यादा लॉन्ग करके आपको नहीं लिखना है। ठीक है, नेतृत्व को परिभाषित करें, है ना, डिफाइन लीडरशिप, ये पहला क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे आपको ना क्वेश्चन हम बोथ लैंग्वेज में दे दिए हैं। ठीक है, दोनों लैंग्वेज में आपको दिया गया है, क्योंकि हो सकता है यूनिवर्सिटी का कभी भी जो है वो दिमाग खिसक सकता है और आपको जो है वो एक ही लैंग्वेज में दे दे, है ना। तो जब आपका एक ही लैंग्वेज में आएगा तो हिंदी वाले लोगों को वहाँ पे दिक्कत होता है। तो आप लोग क्वेश्चंस जो है ना वो पढ़ते वक्त दोनों लैंग्वेज में देख के जाइए। ठीक है, हिंदी में भी देख के जाइए और इंग्लिश में भी देख के जाइए। ठीक है, तो अगर आप जो है वो हिंदी इंग्लिश दोनों कवर करके जाते हैं तो वहाँ पे अगर एक ही लैंग्वेज में क्वेश्चंस आ जाएगा, ठीक है, तो आप लोगों को समझने में दिक्कत नहीं होगा। हिंदी से जो लिख रहे हैं वो लोगों को वहाँ पे इंग्लिश में अगर क्वेश्चंस आता है उससे आप जो है वो ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा सिचुएशन तभी आएगा जब आप प्रॉपर तरीके से जो है वो दोनों लैंग्वेज को कवर कीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो है वो आपका पहला क्वेश्चन था डिफाइन लीडरशिप। उसके बाद है सेकेंड क्वेश्चन बोला है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्ट्रेस मैनेजमेंट। ठीक है, तनाव प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, ठीक है, आपको बताना है। उसके बाद डिफाइन, है ना, लेटरल कम्युनिकेशंस, ठीक है, यानी कि पार्श्व संचार को जो है वो परिभाषित करें। उसके बाद 4th नंबर देखिए क्या बोला है ना, लक्ष्य के निर्धारण की जो अवधारणा है, जो कॉन्सेप्ट ऑफ गोल सेटिंग है, उसके बारे में आपको बताना है कि ये क्या है। ठीक है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ गोल सेटिंग। ठीक है, लक्ष्य निर्धारण की अवधारणा क्या है। उसके बाद यहाँ पे देखिए टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी। ठीक है, टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी यानी कि व्यक्तित्व के प्रकार क्या है, कितने प्रकार का होता है, उसको आपको डिफाइन करना है। ठीक है, डिफाइन एनोकोडिंग, है ना, एनोकोडिंग को जो है आपको परिभाषित करना है। ये 6 नंबर क्वेश्चन था। उसके बाद फिर आपका यहाँ पे देख सकते हैं 7 नंबर क्वेश्चन है। ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का है। ठीक है, यहाँ पे बोला है सेमेंटिक बैरियर को परिभाषित करें। ठीक है, डिफाइन सेमेंटिक बैरियर, है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न क्या बोला है। 8 नंबर जो प्रश्न है वो बोल रहा है डिफाइन पर्सनैलिटी। फिर वही प्रश्न है, ये रिपीट कर गया, इसको आप लोग इग्नोर कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है ना। 9 नंबर क्वेश्चन बोला है डिफाइन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, यानी कि मानव संसाधन प्रबंधन को परिभाषित करें। ठीक है, उसके बाद
एक एक नंबर का क्वेश्चन आपका समाप्त होता है और यहाँ से आपका जो है वो 15 नंबर का क्वेश्चन शुरू होता है। ठीक है, देख सकते हैं लॉन्ग टाइप्स का क्वेश्चन है और शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन, यानी लॉन्ग शॉर्ट दोनों आपका दिया हुआ है, यानी कि 5 नंबर का भी है और 15 नंबर का है। अगर 5 नंबर वाला क्वेश्चन आपको 5+5+5 में पूछेगा तो ये 15 नंबर का क्वेश्चन खुद ब खुद बन जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझना है ना। 15 नंबर वाला क्वेश्चन में आपको 5 नंबर वाला क्वेश्चन को ऐड करके भी पूछ सकता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपका जो है वो पहला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व विकास को परिभाषित कीजिए। ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन है दोस्तों, जितना क्वेश्चन हम आपको देंगे अगर आप इतना ही करके जाइएगा ना तो आपको और कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है। 100% आपका क्वेश्चंस यहीं से आएगा, इसका हम गारंटी ले रहे हैं। आप लोग क्वेश्चंस जो है वो देख लीजिए, क्वेश्चंस का एक बार खुद से लिखकर प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद एग्जाम देकर आइएगा और फिर हमें जो है वो आप लोग क्वेश्चन पेपर टेलीग्राम पे सेंड और मिला लीजिएगा। ठीक है, और अगर अभी तक टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं तो जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि आपको ये क्वेश्चंस तो मिल जाएगा लेकिन इस क्वेश्चंस का आंसर आप कहाँ से कीजिएगा। इसके लिए अभी हम जो है वो आपको टेलीग्राम पे मटेरियल पूरा भेजने वाले हैं आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और आपका यूट्यूब चैनल है उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा एसएलडी एजुकेशनल अकेडमी को। तो चलिए बिना देरी किए हुए आगे की ओर बढ़ते हैं और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बोला है व्यक्तित्व विकास की जो है वो विभिन्न अवस्थाएं बताइए, है ना। स्टेट द डिफरेंट स्टेज ऑफ आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, है ना। उसके बाद देखिए थर्ड नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, व्यक्तित्व की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, उसके बाद फिर है आपका फोर्थ नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन सा है ना, यानी कि जो फैक्टर है अफेक्टिंग, जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है उसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए व्हाट आर द की एलिमेंट ऑफ द सेल्फ एस्टीम। ठीक है, यानी कि आत्मसम्मान के जो प्रमुख तत्व है वो क्या है, आत्मसम्मान के प्रमुख तत्व क्या है आपको बताना है। उसके बाद देखिए व्हाट इज सेल्फ कंट्रोल। ठीक है, सेल्फ कंट्रोल क्या है, आत्मनियंत्रण क्या है, इसके प्रकारों का जो है वो उदाहरण सहित वर्णन करने के लिए बोला। ये सभी आपका 5 नंबर का है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ जो है आपका प्रो सोशल बिहेवियर, है ना, यानी कि सामाजिक व्यवहार का जो है वो क्या आपका प्रकार है उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं आगे जो क्वेश्चन है 8 नंबर, पारस्परिक संबंध बनाए रखने के लिए जो है वो महत्वपूर्ण कारक क्या है। ठीक है, उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्यक्तित्व के 5 जो है वो कारक मॉडल पर जो है वो आपको वर्णन करने के लिए बोला है। ठीक है, व्यक्तित्व के 5 कारक मॉडल पे वर्णन कीजिए। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है, आत्मसम्मान को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं आपको बताना है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न है ना। 11 नंबर प्रश्न में क्या बोला है, व्यक्तित्व और भावनात्मक जो बुद्धिमत्ता है उसके मध्य संबंध को जो है वो वर्णित किए जाए, है ना, यानी कि वर्णन कीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए आत्म लचीलापन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, फिर है 13 नंबर प्रश्न, मुखर होने से क्या आशय है। ठीक है, ये सभी टॉपिक के ऊपर है ना पेड बैच में कंप्लीटली जो है वो डिस्कस किया गया है ना। तो पेड बैच का जो नोट्स है वो आपको अभी हम प्रोवाइड कर देते हैं टेलीग्राम पे, वहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग जो है वो पेड बैच के तो ज्वाइन नहीं किए हैं, जो लोग ज्वाइन किए उन लोगों को पता होगा, है ना, प्रॉपर तरीके से सारे चीज़ का जो है वो नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। अगर आप लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना। कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है आपका रिव्यू का, है ना, तो आप ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ओनली व्हाट्सअप, ठीक है, वो आपको व्हाट्सअप पे मैसेज कर लेना है, वहाँ से आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, आत्म अवधारणा क्या है। देखिए यहाँ पे सारा जो क्वेश्चन है ना वो आपका 5 नंबर में है। यहाँ पे आत्म अवधारणा क्या है ये आपको शॉर्ट तरीके से जो है वो लिखना है, शॉर्ट नोट्स के रूप में। ठीक है, संक्षिप्त में। उसके बाद देखिए मानव व्यवहार पर जो है वो मनोवृत्ति का जो है वो क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में व्याख्या करें। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, कम्युनिकेशंस के बारे में है। व्हाट इज कम्युनिकेशंस, यानी कि संप्रेषण क्या है और इसके जो स्वरूप है कौन कौन सा है उसके बारे में वर्णन करना है। एक्सप्लेन इट्स नेचर। ठीक है, उसके बाद व्हाट इज पर्सनैलिटी, है ना, व्यक्तित्व क्या है और इसके निर्धारकों का वर्णन करें, है ना।
उसके बाद देखिए राइट द शॉर्ट नोट्स, ये सभी 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसलिए आपको शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए यहाँ पे दे रहा है। ठीक है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, यानी कि कौन कौन सा टॉपिक पे दिया है आपको शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए, यानी कि संक्षिप्त में टिप्पणियाँ लिखें आत्मसम्मान पे, परंपरा पे, है ना, तालमेल निर्माण पे, है ना, उसके बाद है प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, उसके बाद है आत्मविश्वास, और फिर है आपका अंतः व्यक्तित्व संबंध। ठीक है, इसके ऊपर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, बाद 19 नंबर प्रश्न क्या बोला है, देखिए बोला है कि किसी संगठन में संचार बहुदिशात्मक होता है। संचार की दिशाओं के आधार पर जो है वो संचार के विभिन्न जो भी प्रकार है उन प्रकारों के जो चैनलों को जो है वो संक्षिप्त में क्या करना है आपको, समझाते हुए कथन पर चर्चा करना है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 20 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोलना एक कला है ना, और इसे विस्तृत करें। ठीक है, और साथ ही साथ प्रभावी ढंग से बोलने के लिए आवश्यक जो पूर्व आवश्यकताओं की व्याख्या करें। ठीक है, उसके बाद देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 21 नंबर क्वेश्चन बोला है आप किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण कैसे करेंगे, साथ ही साथ उस व्यक्तित्व विशेषताओं की व्याख्या करें जो व्यक्तियों के व्यक्तित्व को आकार देता है। ठीक है, क्वेश्चंस क्या बोला है फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, समझने की कोशिश कीजिए, है ना, और पेशेंस पूर्वक पूरे वीडियो को वॉच कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंतर्गत जितना भी क्वेश्चंस दिया गया है वो हर क्वेश्चंस आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपका एग्जाम में बार बार हम बोल रहे हैं इससे बाहर आपको क्वेश्चंस नहीं पूछेगा। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस को आप लोग जरूर से कर लीजिएगा। आप किसी व्यक्तित्व के, ठीक है, क्वेश्चंस क्या बोला यहाँ पे देख सकते हैं, बोला है आप किसी व्यक्ति के जो व्यक्तित्व है, ठीक है, उसको कैसे निर्धारण करेंगे, है ना, आपको बताना है। साथ ही साथ क्या करना है, उस व्यक्तित्व की जो विशेषता है उसके ऊपर व्याख्या करने के लिए बोला है जो व्यक्तियों के व्यक्तित्व को आकार देती है। ठीक है, किसी भी एक व्यक्ति के अंदर जो उसका व्यक्तित्व होता है उसको आकार देने का काम करता है, और उसी के ऊपर जो है आपको व्याख्या करना है उसकी विशेषता के ऊपर। ठीक है, उसके बाद देखिए 22 नंबर क्या क्वेश्चन बोला है, प्रभावी संचार के जो सिद्धांत हैं उनके बारे में लिखना है, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशंस के बारे में। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन है ना, एक्सप्लेन वेरियस फैक्टर्स दैट प्ले एंड इम्पॉर्टेंट रोल इन आपका डिटरमाइनिंग द पर्सनैलिटी ऑफ ए पर्सन्स, यानी कि यहाँ पे बोला क्या है, किसी व्यक्ति के जो व्यक्तित्व है उसको निर्धारण करने के लिए जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला विभिन्न कारक जो है उसके बारे में आपको व्याख्या करने के लिए बोला है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आप पूरे सिलेबस को पढ़े हैं और अच्छे से नोट्स को देखें तो आपके लिए ये क्वेश्चंस कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, साथ ही साथ देखिए नेतृत्व की महत्वपूर्ण जो विशेषताएं हैं, है ना, उनको गिनाइए, और एक जो है सफल नेतृत्व का क्या गुण होता है उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि 25 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है समय प्रबंधन क्यों मायने रखता है। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट जो है वो क्यों मैटर करता है, और साथ ही साथ आपको डिस्कस करते हुए बताना है कि डिस्कस द टाइप्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट, है ना, समय प्रबंधन के जो कितने प्रकार हैं उन सभी प्रकारों के ऊपर चर्चा करते हुए आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे बोला है उन अवधि लक्ष्यों पर जो है चर्चा करें। ठीक है, यानी कि यहाँ पे बोला है डिस्कस दी शॉर्ट टर्म। ठीक है, यहाँ पे आप लोग जो है सुधार लीजिएगा, शॉर्ट टर्म। ठीक है, शॉर्ट टर्म गोल्स, है ना, दैट कैन हेल्प यू टू गेट योर लॉन्ग टर्म गोल्स। ठीक है, यानी कि जो आपका जो लघु आपका होता है, ठीक है, यहाँ पे देखिए लघु लक्ष्य कर लीजिएगा। ठीक है, लघु लक्ष्य जो होता है वो उसके ऊपर चर्चा करना है जो आपको दीर्घकालीन लक्ष्यों को प्राप्ति करने के लिए, है ना, या फिर प्राप्त करने में जो है आपकी सहायता करती है। ठीक है, उसके बाद देखिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रभावी शिक्षण एवं उत्पादक जीवन के लिए आलोचनात्मक सोच आवश्यक है जो आपके उत्तर को सही ठहराए, इसके ऊपर आपको आंसर करना है। ठीक है, उसके बाद देखिए 28 नंबर क्या क्वेश्चन बोल रहा है, क्या इंटरनेट और सोशल मीडिया के विकास से हमारे जो संवाद है उसे करने का जो तरीका है उसमें कोई बदलाव आया है ना, तो आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद लक्ष्य निर्धारण क्या है, ये क्वेश्चंस हम पहले भी पूछ चुके हैं, है ना, इसमें आपको लिखवा चुके हैं, ये फिर एक बार रिपीट कर रहा है, लक्ष्य निर्धारण क्या है, साथ ही साथ सफलता के लिए
लक्ष्य निर्धारण क्यों महत्वपूर्ण है। उसके बाद देखिए 30 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है प्रभावी संचार के लिए आप किन किन कारकों पर जो है वो ध्यान रखेंगे, है ना, किन किन कारकों को ध्यान में रखेंगे आपको डिस्कस करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए व्यक्तित्व के प्रकारों पर चर्चा करें और संक्षेप में जो है वो बताइए कि व्यक्तित्व की जांच कैसे करेंगे, ठीक है। यानी कि किसी भी व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है उनके टाइप्स क्या होता है उनके ऊपर चर्चा करने के लिए बोला है, और साथ ही साथ आपको संक्षेप में आपको बताना है कि व्यक्तित्व की जांच कैसे करेंगे आप, ठीक है। उसके बाद 32 नंबर है आप तनाव प्रबंधन को कैसे परिभाषित करते हैं, है ना, स्ट्रेस मैनेजमेंट को जो है वो आप कैसे डिफाइन करेंगे, स्ट्रेस मैनेजमेंट को आप कैसे डिफाइन करते हैं आपको बताना है, और साथ ही साथ बताना है कि एक स्वस्थकारी जीवन संतुलन बनाए रखते हैं जिससे थकान और कार्मिक जो है ना, यानी कि कर्मिक जो तनाव है उसे कैसे रोका जा सके, ठीक है। इसके ऊपर आपको आंसर करना है। ये आपका सारा क्वेश्चंस यहाँ पे 15 नंबर का क्वेश्चंस पूछ रहा है, ठीक है। कार्यस्थल पर जो है वो समय प्रबंधन किस प्रकार का महत्वपूर्ण होता है ना, इसके ऊपर आपको लिखना है। उसके बाद देखिए 34 नंबर क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए 34 नंबर क्वेश्चन क्या बोला दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग, मानव संसाधन प्रबंधक की जो भूमिका है ना, भूमिका के लिए जो है वो रचनात्मकता किस प्रकार से जो है वो महत्वपूर्ण है आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन है, क्या बोला देखिए, व्यवसाय में आपका असफलता के कारण होने वाले अवसाद से उबरने की जो रणनीति है वो कैसे विकसित करें, इसके ऊपर आपको बताना है कि हाउ टू डेवलप ए स्ट्रेटेजी, है ना, टू ओवरकम फॉर आपका डिप्रेशन ड्यू टू आपका फेलियर इन बिजनेस, है ना। व्यवसाय में आप अगर असफलता पा रहे हैं तो उससे आप जो है वो कैसे आप उभरें, है ना, यानी कि छुटकारा कैसे पाएं, उनके कारणों के ऊपर जो है वो आपको बताना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका और भी प्रश्न है लेकिन बहुत ज़्यादा प्रश्न हो जाएगा जिसे आप लोग नहीं कर पाइएगा, तो आप लोग जो है वो 35 प्रश्न को कर लीजिए, है ना, और भी नीचे आपका प्रश्न है ना, तो आप लोग जो है यहीं तक कीजिए, ठीक है। ये सभी क्वेश्चंस आपका 15 नंबर प्लस 5 नंबर और प्लस 1 नंबर का क्वेश्चंस है। इतना क्वेश्चंस आप अगर कर लेंगे तो आपको और कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है। चलिए फिर एक नए वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो में।